आखिर क्यों ग्रहण नहीं किया जाता शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद? शिवलिंग चढ़ा प्रसाद ग्रहण करने से क्या हो सकता है? दोस्तों, आप जब कभी भी मंदिर गए हो तो आपने भगवान की पूजा के लिए और उनको भोग लगाने के लिए प्रसाद जरूर लिया होगा। आपने देखा होगा कि भगवान पर प्रसाद चढ़ाने के बाद पंडित जी उसी प्रसाद को लोगों में बांट देते हैं। लोग उस प्रसाद को भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा श्रद्धालु प्रसाद को अपने साथ लाकर परिवार के सदस्यों में भी बांटते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव जी के प्रतीक रूप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद किसी को क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों हमारे शास्त्रों में शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण करना निषेध माना जाता है? आइए जानते हैं। दरअसल इससे एक पौराणिक मान्यता जुड़ी हुई है। इस मान्यता के अनुसार एक बार भगवान शिव के मुख से चंडेश्वर नामक गण प्रकट हुआ था। चंडेश्वर को भूत प्रेतों का प्रधान माना जाता है। कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है। चंडेश्वर का अंश यानी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना भूत प्रेतों का अंश ग्रहण करना माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे कुछ न कुछ अनिष्ट होने की संभावना बनी रहती है। आइए जान लेते हैं कि भगवान शिव के प्रसाद के बारे में शिव पुराण में क्या कहा जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव का प्रसाद सभी प्रकार के पापों का नाश करता है। शिव जी के प्रसाद के दर्शन भर मात्र से ही असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के पुण्य का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो किस शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करना निषेध होता है? दरअसल सभी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं होता। जिस शिवलिंग का निर्माण साधारण पत्थर, मिट्टी और चीनी मिट्टी से होता है, उन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना निषेध होता है। इस प्रसाद को ग्रहण करना अशुभ फलदायी होता है। इन शिवलिंगों पर चढ़ा प्रसाद किसी नदी या जलाशय में प्रवाहित कर देना चाहिए। ध्यान रहे कि किसी भी धातु से बने हुए शिवलिंग या फिर पारद के शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को चंडेश्वर का अंश नहीं माना जाता। यह महादेव का भाग होता है। इसलिए इन पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करने से दोष नहीं लगता। शिवलिंग के साथ शालिग्राम स्थापित होने पर भी दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए शालिग्राम के साथ शिवलिंग की पूजा करके शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। जो प्रसाद शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं गया हो और शिव की साकार मूर्ति को अर्पित किया गया हो, वह प्रसाद ग्रहण करने से भी किसी तरह की हानि नहीं होती है, बल्कि शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण न करने के कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। दरअसल अक्सर भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा जैसे मादक पदार्थ चढ़ाए जाते हैं। इस तरह के प्रसाद को शिव भक्तों में बांटना उचित नहीं होता। इसलिए भी भगवान शिव के प्रसाद को भगवान शिव के भक्तों को नहीं दिया जाता है। तो मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके अवश्य दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे महादेव के भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। हर हर महादेव।